Hello students, today's we are reading in Computer Elements class 5th chapter 4th table in MS Word। इस चैप्टर में हम MS Word के बारे में पढ़ेंगे कि MS Word क्या है और इसका क्या यूज़ क्यों होता है और MS Word में टेबल का क्या यूज़ है। ठीक है, जैसे कि हमें बताया गया है कि MS Word का बारे में सबको पता है कि MS Word में हमारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, लेटर हो, रेज्यूम हो या हमारे कोई भी स्टोरीज हो, हर तरीके की टाइपिंग से हमारा जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है वो हमारा MS Word में किया जाता है और इसमें उसे फॉर्मेट करने के, अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के भी कई वे प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल इन MS Word, यानी MS Word में टेबल का यूज़। ठीक है, क्या है MS Word? इंफॉर्मेशंस को टैबुलर फॉर्म में एक वर्सेटाइल फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसका यूज़ करने वाली टेबल्स, कॉलम्स और रोज का ग्रिड होता है। ठीक है, कॉलम और रो का एक ग्रिड होता है। वर्टिकल डेटा को कॉलम के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो टेबल में वर्क होता है वो हमारा कॉलम्स और रो के ऊपर होता है, मतलब कॉलम और रो में वर्क हमारा सारा डेटा एंटर किया जाता है, जितना भी हमारा कैलकुलेशन का वर्क होता है। ठीक है, तो कॉलम और रो रो का एक ग्रिड होता है इसके अंदर। जैसे कि फर्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल किस तरीके से क्रिएट की जाती है? टेबल क्रिएट जो है हमारा वर्ड टेबल बनाने के कई तरीके प्रोवाइड करता है। वो MS Word हमारा जो है वो टेबल बनाने के कई वे प्रोवाइड करता है। कई तरीके की वेराइटीज़ हैं। टेबल्स बनाने का सबसे इजी वे ग्रुप में इंसर्ट टेबल टूल्स पर क्लिक करता है। ठीक है, यूजिंग इंसर्ट टेबल ग्रिड। टेबल के कई तरीके हैं, देखिए इसमें सारे तरीके बताए जाएंगे कौन कौन से तरीके MS Word ने टेबल बनाने के प्रोवाइड किए हैं। सबसे इजी जो है वो हमारा ये है, जैसे कि सबसे पहले स्टेप वन में हम देखें, जैसे कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेबल इंसर्ट करने के लिए कर्सर को उस प्लेस पर रखें जहां आप इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने MS Word खोला, यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टेप 1 में क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। जब हम वहां क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स अपीयर होगा। स्टेप 2 में आप क्लिक ऑन द टेबल टूल्स इन द टेबल ग्रुप में टेबल टूल्स पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो वहाँ पे आपको टेबल्स ऐसे करके शो हो जाएगी और आपको इस तरीके से आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप 3 में आप जितनी भी आपको टेबल्स लेनी है, आपको रो और कॉलम जितनी लेनी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप जो अपना वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जितनी टेबल्स, कॉलम्स और रो लेनी है, आप माउस से ड्रैग करते जाएंगे। जब आप माउस से उसे ड्रैग करते जाएंगे, जितनी आपको लेनी है आप वहां तक करेंगे और उसे जब क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल यहाँ पर अपीयर हो जाएगी, टेबल बनकर यहाँ तैयार हो जाएगी। ठीक है, स्टेप 4 में द टेबल है इंसर्टेड इन द वर्ड फाइल में इस तरीके से जब आप टेबल पे माउस से ड्रैग करके रो एंड कॉलम्स टेबल्स पे क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरीके से आपकी टेबल वर्ड पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी टेबल को, सबसे पहला वे जो है हमारा, आप इस तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, अब है यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल को इंसर्ट करने के जो ऑप्शंस है उनका यूज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि जो हमारा यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन है, अबव मेथड का यूज ओनली तब किया जाता है, सिर्फ तब किया जाता है जब हमें 10 कॉलम्स वाली टेबल इंसर्ट करने की जरूरत होती है। अगर आपको 10 से ज्यादा कॉलम डालने हैं तो आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे ये। ठीक है, देखिए ये जो हमारा वे था ये था कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी भी यहाँ पे ले लें, लेकिन जब हमें इन ऑप्शंस की, इस वाले ऑप्शंस की जरूरत कब होती है? जब हमें 10 से ज्यादा कॉलम लेने होते हैं। ठीक है, कुछ हमारा जो वर्क होता है वो कम कॉलम और रो में वर्क हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कभी हमारा ज्यादा डेटा एंटर करना है तो हमें ज्यादा कॉलम्स रो की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिखेगा। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे वैसे वैसे जैसे जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है वैसे ही आपके सिस्टम पर आपको दिखाई देगा। इंसर्ट टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्टेप 2 में क्लिक ऑन टेबल टूल्स इन द टेबल ग्रुप में आपको टेबल टूल्स दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर टेबल ग्रुप में आपको टेबल टूल्स दिखाई देगा। स्टेप 3 में आप इंसर्ट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आपका
अपीयर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जब आपने पहला वे अपनाया था, करा था यूज, तो आपको वैसे टेबल यहाँ पे शो हो गई थी। अब आप जब ये वाला करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो अपीयर हो जाएगा जिसपे लिखा होगा इंसर्ट टेबल। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने आपको कॉलम्स चाहिए, 10 चाहिए, 11 चाहिए, 12 चाहिए, जितने भी कॉलम चाहिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ कॉलम डाल देंगे जितने आपको कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ रो जितनी आपको रो चाहिए आप यहाँ पर रो के नंबर्स डाल देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड चाहिए, बॉटम में चाहिए, या आपको जिस साइड भी चाहिए आप उस साइड में यहाँ पर ऑटो करेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर आके आप ओके कर देंगे और इससे आपकी टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। जैसे कि स्टेप 4 में बताया गया है कि चेंज नंबर ऑफ कॉलम टू 11 एंड नंबर ऑफ रोज टू 5। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, क्लिक ओके, यहाँ पर क्लिक ओके करेंगे तो आपकी टेबल जितनी आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम में फिल करी है कॉलम, उतना ही आपको यहाँ पर कॉलम और रो आपके अपीयर हो जाएंगे। दूसरा वे हमारा ये था जो हमारी टेबल क्रिएट करने का था। ठीक है, आ गया समझ। अब है हमारा थर्ड स्टेप, एंटरिंग डेटा इन अ टेबल। टेबल के अंदर किस तरीके से डेटा हम एंटर करेंगे, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। जब हमने टेबल क्रिएट करी तब हमें उसमें डेटा एंटर करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्शंस और पॉइंट को टेबल के पहले सेल पर रखेंगे। ठीक है, रखेंगे और टेक्स्ट टाइप करेंगे। जब पहली सेल पर आप ये रखेंगे, यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर देंगे। अगर आप जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपका फर्स्ट है। फिर उसके बाद रो में अगले एडजॉइनिंग सेल में जाने के लिए आप टैब प्रेस करेंगे। आपके कीबोर्ड में टैब होती है कि आप उसको प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली जंप कर जाएंगे अगली सेल में। ठीक है, जाने के लिए टैब प्रेस करेंगे या राइट एरो की प्रेस करेंगे। जो आपके कीबोर्ड में नीचे राइट लेफ्ट एरो होते हैं, या तो आप उसे प्रेस करेंगे या फिर आप टैब प्रेस करेंगे। दोनों तरीकों से आप जंप कर जाएंगे नेक्स्ट सेल में। ठीक है, इसी तरह पूरी टेबल में डेटा टाइप करें। प्रीवियस सेल में जाने के लिए या तो शिफ्ट प्लस की प्रेस करें या लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से हम डेटा को इसमें एंटर करेंगे और किस तरीके से हमें जंप करना है दूसरी सेल में। तो हम प्रेस शिफ्ट की या फिर हम शिफ्ट प्लस की या फिर लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे और उससे हम अगले में जंप कर जाएंगे। इस तरीके से हम अपने टेबल में डेटा एंटर कर सकते हैं। अब है हमारे फोर्थ हेडिंग, मूविंग एंड रिसाइजिंग द टेबल। टेबल को मूव करना और उसका रिसाइज करने के लिए किस तरीके से करेंगे, आइए इसके भी स्टेप्स फॉलो करते हैं। अगर माउस को टेबल के ऊपर रखा जाता है, जिसकी टेबल है, टेबल के कॉर्नर पर जब आप इधर रखेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का साइन बनकर आ जाएगा। अगर आपको माउस को टेबल के ऊपर रखा जाता है तो टेबल के कोनों पर 4 साइड मूविंग एरो ओपन बॉक्स रिसाइजिंग हैंडल अपीयर होगा आपको। ठीक है, जब आपको वो अपीयर हैंडल होगा तो उससे आप उसे जैसे जैसे ड्रैग, अगर आप इधर से लेके अगर आप इसे ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये इधर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। जिस तरीके से मतलब इसके 4 साइड्स में आपको इसके रिसाइजिंग के लिए एक बॉक्स, एक हैंडल अपीयर हो जाएगा आपको। जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए प्लस का साइन आ गया यहाँ पे। अब आप इसको माउस से जब ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाएंगे, माउस को छोड़ना नहीं है, बस माउस को ड्रैग करते हुए राइट क्लिक करते हुए इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये इसकी टेबल का ये रिसाइज हो जाएगा। यानी कि इसका टेबल का साइज आप बढ़ा भी सकते हैं और इसे घटा भी सकते हैं। ठीक है, जिस साइड से भी आपको बढ़ाना घटाना हो। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज। जैसे कि हमारा फर्स्ट दे रखा है, माउस पॉइंटर को टेबल रिसाइज हैंडल पर तब तक रखें जब तक कि प्लस का साइन अपीयर ना हो। जब आप इस पे रखे रहेंगे तो आपको यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, अपीयर हो जाएगा। फिर ड्रैग करेंगे आप डॉक्यूमेंट के पार्ट पर और माउस छोड़ेंगे। टेबल न्यू प्लेस पर रखा गया। टेबल के रिसाइज करने के लिए आप टेबल के लिए आप ये स्टेप्स देखिए फॉलो करेंगे। जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपका ये यहाँ से आप अपने टेबल को मूव कर सकते हैं। यानी अगर टेबल आपकी यहाँ पर थी, आप उसे मूव करके नीचे ला सकते हैं। अगर इसका साइज आपको बढ़ाना है तो आप इसी प्लस के साइन पर माउस को रखे राइट क्लिक करे ऊपर ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स थे मूविंग एंड रिसाइजिंग टेबल के। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको।
तो जैसे कि अभी हमने मूव का देखा था, ऐसे ही मैंने अभी आपको रिसाइज का भी बताया। तो रिसाइज का भी होता है कि हमें कॉलम छोटे भी चाहिए होते हैं, कॉलम्स बड़े भी चाहिए होते हैं। कहीं पर हमारी सीरीज नंबर डालना है तो हमें छोटा कॉलम चाहिए होगा, कहीं पर हमें पूरा हेडिंग उसकी अगर बड़ी है तो उसके हिसाब से हमें बड़ा कॉलम लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम रिसाइज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक आपको यहाँ पर वो दिखाई देगा, जैसे कि टेबल को ड्रैग करेंगे, टेबल तक बाउंड्री आपके साइज में चेंजिंग दिखेगी, यानी कि ये जो आपके साइन होते हैं ना यहाँ पे, इसमें छोटा दिख रहा होगा। जब आप स्टेप्स को फॉलो करते हो अपनी सिस्टम पे करोगे तो आपको यहाँ शो होगा। आप उस पर जाते ही आपको एक प्लस का बड़ा सा साइन नजर आएगा। आप उस पर माउस से उसे ड्रैग, अगर राइट साइड करेंगे तो राइट में हो जाएगी, लेफ्ट साइड करेंगे जिस तरीके से आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करना चाहेंगे तो आप इसे साइज दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टेबल को रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारी हेडिंग मॉडिफाइंग अ टेबल। टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि आप किसी भी टाइम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। न्यू टेक्स्ट या ग्राफिक्स कोड को अकोमोडेट करने के लिए टेबल में रो और कॉलम्स को इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। इसी तरह आप अनवांटेड रोज एंड कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई हम किसी भी टाइम अपनी टेबल्स में मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, सबको एक तरीके से हम चाहे हमारी अनवांटेड रो कॉलम जो हमारी क्रिएट की हुई है, पहले से इंसर्ट की हुई है, उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम किसी भी वक्त किसी भी टाइम डेटा एंटर होने के बाद भी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम। रो और एंड कॉलम को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। डेटा एंटर करने के बाद टेबल में कॉलम एंड रो ऐड करना पॉसिबल है। ठीक है, जब हमने पूरा डेटा एंटर कर दिया और अगर हमें रो या कॉलम की रिक्वायरमेंट है, हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसमें रोज एंड कॉलम को ऐड कर सकते हैं। पॉसिबल है ये डेटा एंटर करने के बाद भी। MS वर्ड में सिलेक्टेड रोज के नीचे या ऊपर रोज को इंसर्ट करने का ऑप्शन भी होता है इसके अंदर। ठीक है, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। जैसे कि उसके भी स्टेप्स हैं हमारे। स्टेप्स 1, सबसे पहले हमें इसको स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम रोज एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं डेटा एंटर करने के बाद भी। फर्स्ट स्टेप में हम कर्सर को उस प्लेस पर रखेंगे जहां आपको टेबल के अंदर रोज या कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड करनी है। ठीक है, 2 न्यू टेबल्स टूल्स टैब शो हो जाएंगे आपको, जिन्हें आप डिजाइन टैब और लेआउट टैब कहा जाता है उन्हें। ठीक है, फिर स्टेप 2, आपको रोज एंड कॉलम ग्रुप में जाके लेआउट टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 3 में आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट अबव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप वहां क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपको रखनी है, आपको राइट में रखनी है, लेफ्ट साइड में रखनी है। ठीक है, वहां आप क्लिक करेंगे। स्टेप 4 में आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंसर्ट लेफ्ट या राइट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां न्यू रोज एंड या फिर आपको कॉलम्स लेना है तो वो वहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे स्टेप्स। रोज एंड कॉलम्स को डेटा एंटर करने के बाद भी अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये उसके स्टेप्स थे। ठीक है, आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर अपने सिस्टम पे वर्क करेंगे, आप इजिली अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप ये हमारा डिलीटिंग रोज एंड कॉलम। अगर हमसे कभी कदार ऐसा होता है कि हम जब हमने टेबल इंसर्ट करी है तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से ज़्यादा भी हो जाता है कि ज़्यादा टेबल्स या कॉलम्स या रोज इंसर्ट हो जाते हैं, तो हमें उन्हें डिलीट भी करना होता है। तो उसको डिलीट करने के भी हमारे कुछ ऑप्शन स्टेप्स हैं। जैसे कि किसी भी रोज या कॉलम को डिलीट करने के लिए उस रो या कॉलम के किसी भी सेल पर क्लिक करना है सबसे पहले आपको। ठीक है, अब लेआउट टैब के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलने के लिए रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में डिलीट टूल पर क्लिक करेंगे, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे, फिर वहाँ पर आप इंसर्ट लेआउट पर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक पेज लेआउट पर जाएंगे इंसर्ट पे, फिर वहाँ पर आपको देखिए डिलीट का एक वो मिलेगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टेप्स में बताएगा कि पहला डिलीट कॉलम टू डिलीट टू एंटर कॉलम। ठीक है, सेकंड स्टेप में डिलीट रोज टू डिलीट टू एंटायर नाउ, और थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन डिलीट टू डिलीट एन एंटायर टेबल। जैसे कि आपको जब डिलीट का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे आपको डिलीट सेल, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज एंड डिलीट टेबल 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम पे जाकर क्लिक करेंगे, आपको सेल डिलीट करना है आप सेल पे करेंगे, रोज करना है तो रोज पे डिलीट करेंगे, टेबल पूरी डिलीट करनी है तो आप टेबल डिलीट पर
क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी डिलीट करना है आप उस पर जाके एक किसी ऑप्शन को चूज करके वहां पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपकी रोज एंड कॉलम या आपको जो भी डिलीट करना है वो वहां से डिलीट हो जाएगा। तो ये स्टेप्स है हमारे, जो रोज एंड कॉलम हमारे अगर हमें कुछ डिलीट करना होता है तो हम उसे डिलीट करने के हमारे स्टेप्स थे। ठीक है, जैसे कि हमारा आप दे रखा है, ये तो हमारा क्विक स्कैनर है जो कि आपको आइडेंटिफाई एंड नेम दीज आइकन्स, ये आइकन्स आपको एमएस वर्ड में अभी मैंने पीछे जितने भी फिगर्स दिखाएंगे स्टेप के साथ वहां पर आपको ये आइकन्स दिख जाएंगे। जैसे कि ये आइकन अभी मैंने यहाँ इधर वाले पेज पर दिखाया है, आपको डिलीट का आइकन है, तो यहाँ पे आपको डिलीट लिखना है। ठीक है, तो इन्हें आइडेंटिफाई करके आपको इनके नाम लिखने हैं, जो आप इजिली पीछे पिक्चर्स में से देखकर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका खुद का होमवर्क है, आपको बुक में नोट करना है अपने आप। और इसके बाद हमारी है मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स, सेल्स को मर्ज करना या फिर उसे स्प्लिट करना। ठीक है, उसके हमारे कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सेल्स को मर्ज करने के लिए का मीनिंग है टू या मोर। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक ही सेल में कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं हम सेल मर्ज करना। सेल को स्प्लिट करने का ऑप्शन सेल को मर्ज करने के ऑपोजिट काम करता है। जैसे कि अभी बताया गया है कि सेल्स को मर्ज करने का मीनिंग क्या है कि दो या दो से ज्यादा सेल्स जो होती हैं उनको एक ही सेल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो इसका स्प्लिट करने का क्या होगा, इसका अपोजिट है, मर्ज करने के अपोजिट काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैं इसके स्टेप्स आपको बताती हूँ मर्जिंग सेल के। सबसे पहले स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू मर्ज। आपको जो भी सेल मर्ज करनी है आप सबसे पहले उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे माउस से। स्टेप 2 में क्लिक ऑन द लेआउट टैब, फिर आप क्या करेंगे, लेआउट टैब पर जाकर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप 3 में आप मर्ज ग्रुप में आप मर्ज सेल पर जाकर क्लिक करेंगे और वहां पर आपको सेल मर्ज कर देनी है। वहां पे मर्ज का ऑप्शन होगा, जब लेआउट टैब पर जाएंगे आप यहाँ पर, ये रहा हमारा लेआउट है, जो हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मर्ज ग्रुप दिखेगा, उसके अंदर मर्ज सेल होगा। जब हम वहां करेंगे तो आपकी सेल इस तरीके से मर्ज हो जाएगी। ठीक है, स्टेप 4 में सेंटर अलाइन द कंटेंट, आप इसे सेंटर कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसको आपको बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होती है। जैसे कि हमने लिया स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाली टेबल तो ले नहीं सकते, जो हमारे ये कॉलम्स बने हुए उसके लिए हमें ये प्लेन यानी कि स्प्लिट हुई हुई, वो मर्ज हुई हुई चाहिए होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग के लिए हमें मर्ज करना होगा ये वाली लाइन स्टूडेंट रिजल्ट। उसके बाद हम सारे नीचे सेल्स और रोज नीचे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम मर्ज करने के हमारे स्टेप्स थे। तो ये हमारा मर्ज करने का था। तो अभी तक जैसे कि ये हमारे मर्ज करने के थे कि हम किस तरीके से, ये हमारा हेडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि हमने सेल को मर्ज कर दिया तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, उसके बाद हमारी पूरी टेबल शो इंसर्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारा 4 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ तक फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस मतलब इसी चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे का चैप्टर। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया आप उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब आप वर्क करेंगे तो जैसे जैसे फिगर में शो हो रहा है वैसे वैसे आपको आपके सिस्टम पर भी शो होगा जब आप स्टेप्स को फॉलो करते हुए एमएस वर्ड पर टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल को किस तरीके से बनाना है, 3 तरीके मैंने आपको टेबल्स क्रिएट करने के बताए हैं। आपको जो सबसे फर्स्ट है वो इजी था बहुत ज़्यादा, आप उस तरीके से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में किस तरीके से टेबल को रिसाइज या मूव करते हैं, किस तरीके से हम टेबल में रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट करते हैं डेटा एंटर करने के बाद, या फिर डेटा एंटर करने के बाद डिलीट करना है हमें रोज एंड कॉलम। और उसके अलावा जो हमारा सेल मर्ज करने का है, यहाँ तक मैंने वो स्टेप्स आपको बता दिए हैं। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आप अपने सिस्टम पे भी फॉलो कर सकते हैं बुक रख के सामने, और इसे आपको वीडियो को फिर एक बार देखकर अच्छे से समझना है कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड में टेबल का वर्क कर सकते हैं, या टेबल का वर्क क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अभी का हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना वर्क अपना याद करिए। थैंक यू।